नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, बिहार स्टेट, बीपीएससी, EMRS, AWS, NVS, KVS, MPPSC और RPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और सब कुछ मिला के तकरीबन 100+ वीडियो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी 2 महामैराथन क्लास जो बड़ी हैं उनको ज़रूर देखें। उसमें आपको ये पता चलेगा कि स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में किस तरीके से क्या, कितना और कैसा पढ़ाया जाता है। उनको देखने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट की लिंक के नीचे आपको न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, इसकी भी लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें 5 मॉक टेस्ट मैं अभी तक करा चुका हूँ। तकरीबन 225 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज का मॉक टेस्ट मिला के आपको मैं 250 क्वेश्चन करवा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कितने बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि संगीत सम्मेलन का पितामह किसको कहा जाता है, मक्खन खां और शक्कर खां कौन से घराने से संबंधित है। ये कुछ न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आपको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए मैंने आज का बैनर येलो रखा है, ये शुभ प्रतीक होता है। तो आप पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और आप जहाँ भी जाएं म्यूज़िक टीचर बने, गवर्नमेंट म्यूज़िक टीचर आप बने और आप पर हमेशा माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और आप जहाँ भी जाएं अपना परचम लहराएं। इसी शुभेच्छाओं के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो। अब इसमें मैं बता दूं कि ये मेरा बैच चल रहा है जिसमें आपके यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, आपके DSSB, बिहार स्टेट सभी की बैचेस चल रही हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 600 में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आपको सब कुछ क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। ये 1250 रुपीज़ का कोर्स है। इसमें आपका MP टेट का पूरा कोर्स है। ये 3 मंथ की क्लासेस हैं। इसमें भी आपको सब कुछ क्लासेस, PDF, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, साथ ही साथ टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं हमारी। ये हमने कल क्वेश्चन करा था, नाद उत्पादक वस्तु की तारता किस पर निर्भर करती है, कंप विस्तार, आवृत्ति। तो ये हमने आवृत्ति, ये कल का आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए अब आज का हम मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका इस मॉक टेस्ट का, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो हम सभी को पता है कि राग की विशेषता होती है कि कम से कम राग में 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा राग में 7 स्वर लगते हैं। तो कम से कम राग में 5 स्वर होना आवश्यक है। यही अगर थाट के विषय में पूछा जाता तो कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर थाट में लगते हैं। तो ये आपको याद रखना। और थाट का क्रम कैसा होता है, हमेशा आरोही होता है, अवरोही क्रम थाट में नहीं होता है। अब यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गम गसा गसा यह किस राग को व्यक्त करता है। तो राग जोग, राग पूर्वी, राग तोड़ी या फिर राग भैरव। तो आप सभी को पता है कि जितने भी राग यहाँ पे दे रखे हैं उसमें सिर्फ राग जोग ऐसा है जिसमें गम गसा का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक शैली के संगीतज्ञों को आश्रय देने वाले राज दरबार का नाम बताइए, रामपुर, मैसूर, जयपुर या कोयम्बटूर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मैसूर। मैसूर ऐसा आपका दरबार था, राज दरबार, जहाँ पे दोनों हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली के दोनों संगीतज्ञों को वहाँ पे आश्रय मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। राग रागांग सिद्धांत को स्थापित किया है नारायण राव व्यास जी ने, नारायण राव पटवर्धन जी ने, नारायण मोरेश्वर खरे जी ने या फिर विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। तो राग रागांग सिद्धांत को करा है नारायण मोरेश्वर खरे जी ने, ये आपको याद रखना है। फिर विष्णु नारायण भातखंडे जी की बात करें तो इन्होंने ठाट पद्धति लाए हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित सोमनाथ ने अपने ग्रंथ में कितने रागों का वर्णन किया है, 40, 55, 60 या फिर 75। तो यहाँ पे
75 करेक्ट आंसर है, यानी कि 75 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, तिस्र जाति की अट ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो सबसे पहले अट ताल आपको पता होना चाहिए कि अट ताल होती है 12 मात्रा की। ये उसका क्रम होता है, इस प्रकार का क्रम होता है, यानी 2 लघु और 2 द्रुत से मिलता है। तो अगर तिस्र जाति की बात हो रही तो लघु 3 मात्रा का हो जाएगा, तो 3 और 2 और 3 और 2, तो ये बनेगा टोटल आपका 5 और 5 10। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रणव भारती के लेखक कौन है? पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर या पंडित नारायण राव पटवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इनको प्रणव रंग भी कहा जाता है और प्रणव भारती इन्हीं की पुस्तक है, और ये तीनों ही आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नेक्स्ट चलते हैं, नाट्य शास्त्र में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? 18, 20, 22 या फिर 24? तो आपके 18 जातियों का वर्णन मिलता है आपके नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट चलते हैं, आबिद हुसैन खां तबले के किस घराने के वादक हैं? अजराड़ा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पंजाब? तो आपके आबिद हुसैन खां जो हैं वो आपके लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं, सॉरी प्रवर्तक नहीं वादक हैं, ये आपको याद रखना है। आज हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा समय मेरे पास कम है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट किया जाए, इसलिए आज हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। सुल्तान की रचना किसने की? तानसेन जी ने, अमीर खुसरो ने, त्यागराज ने या फिर पुरंदर दास ने? तो सुल्तान की रचना आपके अमीर खुसरो ने की है। इसके अलावा कई सारी तालें हैं, जैसे तीन ताल, और भी कई सारी तालें हैं, चौताल। तो ये आप याद रखिएगा। तानसेन जी की बात करें तो तानसेन जी ने कई सारे रागों का आविष्कार करा है, जिसमें मियाँ मल्हार, दरबारी कांगड़ा, तोड़ी, ये सब आपको याद रखना है। गुजरी तोड़ी इन्होंने नहीं करा है, गुजरी तोड़ी मानसिंह तोमर जी ने करा है, ये भी आपको याद रखना है। त्यागराज जी की कृति है पंचरत्न, और पुरंदर दास जो हैं वो आपके पितामह कहलाते हैं, दक्षिणी संगीत के पितामह कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? संतूर, सरोद, सितार और सारंगी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन थे? अहोबल, मतंग, भरत या फिर नारद? तो किन्नरी वीणा के आविष्कारक हैं आपके मतंग मुनि। लेकिन अगर पूछा जाए कि मतंग मुनि की वीणा कौन सी है, तो वो है इनकी चित्रा वीणा, और इसीलिए इनको चैत्रिक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण का कनकांगी मेल हिंदुस्तानी किस थाट के समान है? बिलावल, खमाज, पूर्वी, तोड़ी? तो ना ये बिलावल का है, ना खमाज का है, ना पूर्वी का है, ना तोड़ी का है। तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिलावल का है आपका धीर शंकर भंडम, खमाज का है आपका हरिकाम भोजी, पूर्वी का है आपका कामवर्धनी, और तोड़ी का है आपका शुभ पंतु वराली। नेक्स्ट चलते, भातखंडे जी ने आधुनिक काल में षड्ज किस श्रुति संख्या पर स्थापित किया? तो आधुनिक जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने षड्ज हो या कोई सा भी स्वर हो उसको प्रथम श्रुति पर स्थापित करा। तो षड्ज की बात हो रही है, तो षड्ज आपकी कौन सी श्रुति पर आएगा? पहली पे आएगा। षड्ज की 4 श्रुतियां हैं, तो 5वीं पर आपका ऋषभ आ जाएगा अगर आधुनिक के हिसाब से देखें। इसी प्रकार से सारे स्वर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, विष्णु दिगंबर ताल पद्धति में खाली के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? माइनस का, क्रॉस का, प्लस का या फिर जीरो का? तो प्लस का चिन्ह खाली के लिए प्रयोग होता है। बाजूबंद खुल जाए किस गायक द्वारा गाई गई है? प्रसिद्ध ठुमरी है। अब्दुल करीम खां साहब, आमिर खां, अलादिया खां या फिर फैयाज खां? तो मैंने कल ही आपको इसके बारे में बताया था। तो बाजूबंद खुल जाए फैयाज खां की काफ़ी प्रसिद्ध ठुमरी है।
तो ये आपको याद रखना है। अमीर खां तराने के मास्टर जाने जाते थे और मेरुखंडी तान के मास्टर थे। अलादिया खां जयपुर अतरौली घराने से हैं और अब्दुल करीम खां साहब आपके किराना घराने के प्रवर्तक हैं। अलादिया खां साहब भी प्रवर्तक हैं आपके जयपुर अतरौली घराने के। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? अब्दुल वहीद खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल्ला खां या फिर अलाउद्दीन खां? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना आपके अब्दुल करीम खां साहब ने करी। नेक्स्ट चलते हैं, राग रागिनी वर्गीकरण में कितने मतों का उल्लेख है? 4, 8, 12 या फिर 16? तो यहाँ पे राग रागिनी वर्गीकरण का उल्लेख जो मिलता है मतों का, वो 4 मतों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर भारत की दादरा ताल की मात्राएं कर्नाटक की किस ताल के समान है? तो उत्तर भारत की दादरा ताल 6 मात्रा की होती है और दक्षिण में 6 मात्रा की होती है आपकी रूपक, यानी रूपक आपकी 6 मात्रा की है, एक ताल 4 मात्रा की, अट 12 मात्रा की और मठ कितने मात्रा की? 10 मात्रा की। 7 तालें हैं कुल आपकी, सप्त तालों से ही आपकी 35 तालें बनी है। जातियाँ कितनी हैं इनकी? तो 5 जातियाँ हैं और 6 आपके अंग है। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत सम्मेलनों का पितामह किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे डाला था। भातखंडे जी, आचार्य बृहस्पति जी, सुरेंद्र मोहन ठाकुर, क्षेत्र मोहन गोस्वामी। तो भातखंडे जी को संगीत सम्मेलनों का पितामह कहा जाता है। कुल 5 सम्मेलन इन्होंने किए थे, ये आपको याद रखना है। आचार्य बृहस्पति जी ने भरत का संगीत सिद्धांत, ये इनकी पुस्तक मिलती है, भरत का संगीत सिद्धांत। और सर सुरेंद्र मोहन ठाकुर की कौन सी पुस्तक मिलती है? तो द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, ये इनकी पुस्तक आपकी मिलती है। विश्व मोहन भट्ट किस वीणा के आविष्कारक हैं? त्रिवंजी वीणा, किन्नरी वीणा, रुद्र वीणा या फिर विश्व वीणा? तो यहाँ पे करेक्ट वीणा होना चाहिए था मोहन वीणा, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे विश्व वीणा लगा के आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत के स्वर्ण स्तंभ थे अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां या फिर अलादिया खां? तो स्वर्ण स्तंभ आपके थे अलाउद्दीन खां। ऐसा इसलिए माना जाता है कि कई सारे शिष्य इन्होंने तैयार करे और इनको कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आता था। इनका मुख्य जो वाद्य था वो आपका था सरोद। 1862 में इनका जन्म हुआ था, 1862 में, और काफ़ी बड़े कलाकार हुए थे ये इनके समय के। तो इनके पुत्र पुत्री, यहाँ तक कि पंडित रविशंकर जैसे शिष्य इनके हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर इनकी खुद की एकेडमी है, इन्होंने मैयर बैंड की स्थापना करी थी। एकेडमी इनकी कहाँ है? तो वो है भोपाल में, अलाउद्दीन खां साहब की एकेडमी, अलाउद्दीन खां एकेडमी कहते हैं जिसको, वो आपकी भोपाल में है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे कम व सबसे अधिक मात्राओं की ताल का नाम बताइए। अब यहाँ पे देखें तो दादरा आपकी है 6 मात्रा की, ब्रह्म ताल है आपकी 28 मात्रा की, दादरा 6 मात्रा की है, गणेश ताल आपकी 21 मात्रा की, केहरवा 8 मात्रा की, अष्टमंगल ताल आपकी 22 मात्रा की भी होती है और 11 मात्रा की भी होती है। दादरा 6 मात्रा की है और अर्जुन ताल आई थिंक 17 या 18 मात्रा की, एक बार इसको चेक करिएगा आप, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 17 या 18 मात्रा की अर्जुन ताल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी, सबसे कम और ज़्यादा वाली जोड़ी जो है वो आपकी ए नंबर की है, दादरा और ब्रह्म ताल, क्योंकि 28 मात्रा से बड़ी ताल यहाँ पे ऑप्शन में कोई सी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, भैरव अंग के रागों का गायन समय क्या है? प्रातःकालीन संधि प्रकाश, मध्य रात्रि, शामकालीन संधि प्रकाश या अपराह्न? तो आप सभी को पता है कि भैरव राग हो या कोई सा भी भैरव राग से जुड़े हुए राग हो, सभी का गायन समय जो है वो आपका प्रातःकालीन संधि प्रकाश है, सुबह का राग माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, शंकर खां मक्खन खां का संबंध किस घराने से है? अब यहाँ पे शायद स्क्रीन पे मेरे से मिस्टेक हो गई तो उसको सही करिएगा आप। शक्कर खां नहीं है, वो शंकर खां है, ठीक है, तो ये आप सही करिएगा। आगरा, पटियाला, किराना या फिर जयपुर घराना? तो ये दोनों ही आपके पटियाला घराने से संबंधित है और काफ़ी महान कलाकार हुए हैं।
तो इस प्रकार आज का हमने मॉक टेस्ट कंप्लीट करा है। मॉक टेस्ट नंबर 6 थोड़ा आज मैंने जल्दी में करवाया है, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि आज थोड़ा जो क्वेश्चंस थे आपके वो ज़्यादातर सिंपल ही थे। कुछ एक आध दो क्वेश्चन था जिनको डिटेल में मैं बता सकता था, चूँकि समय का अभाव है इसलिए आज थोड़ा मैंने आपको जल्दी में करवा दिया है। अगली बार से मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टोटल आपके 250 क्वेश्चंस मैं अभी तक करा चुका हूँ। अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल से तो ये पूरी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए है। तो टोटल आपके 6 मॉक टेस्ट आप देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में ही उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दूसरे नंबर पे, तो उसके लिंक पे क्लिक करते ही आपके सारे मॉक टेस्ट खुल जाएंगे और सारे देखकर आप अपनी सफलता कर सकते हैं ऐसा। तो आज आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आप सारी वीडियोस देखिए, मेरे सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, महामैराथन क्लासेस देखिए। अगर सब कुछ आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।